ओके, तो कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा था, इस सवाल का जवाब आज के टाइम पर सबको पता चल चुका है। पर आखिर रोमन रेंज को पॉल एवन ने क्यों छोड़ा, इस सवाल का जवाब अभी भी ऑडियंस को नहीं पता। रोमन रेंज जो बंदा जो कि ब्लड लाइन के अंदर सबसे ज्यादा पॉल एवन को पसंद किया करता था। अभी जस्ट 2 हफ्ता पहले अगर आपको याद होगा, पॉल एवन रोमन रेंज जब स्मैकडाउन को पर आए थे तो पॉल एवन गाना भी गा रहे थे, रोमन रोमन रेंज, रोमन रोमन रेंज। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस और लॉकडाउन किड्स को शायद से ये नहीं पता होगा, ये जो रोमन रेंज पॉल एवन के साथ जो एंट्रेंस ले रहे हैं, ये शायद से उनका आखिरी एंट्रेंस होगा, क्योंकि रोमन रेंज ने ऐसा हरकत ही किया था। रोमन रेंज ने सीएम पंक को स्पीयर लगाया था स्टील केज के अंदर, जबकि सीएम पंक ने रोमन रेंज का फेवर किया था सर्वाइवल सीरीज के अंदर। और साथ ही साथ सीएम पंक और पॉल एवन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई ये तो होना ही था। वैसे आपको लग रहा होगा रेसलमेनिया 41 के अंदर जो फाइट हो रहा है, ये रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के आपसी दुश्मनी की वजह से हो रहा है, पर ऐसा सच्चाई नहीं है। ये फाइट सिर्फ एक इंसान के लिए हो रहा है, जो कि है पॉल एवन। पॉल एवन को कौन रखेगा? जी हाँ, पॉल एवन वही बंदा है जिसके ब्लड में ही है धोखा देना। ऑलरेडी बहुत सारे सुपरस्टार को उन्होंने धोखा दिया भी है, पर फिर भी लोग उनसे जुड़ने के लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि भाई रोमन रेंज ने भी अचीवमेंट तभी अचीव किया था जब उनके साथ आकर पॉल एवन जुड़े थे। सीएम पंक का भी टाइटल रेन 300-400 दिनों का तभी हुआ था जब वो पॉल एवन के साथ जुड़े थे। तो आप लोगों को कहानी समझ में आ गई भाई, ये जो रेसलमेनिया 41 के अंदर जो फाइट हो रहा है, ये सिर्फ पॉल एवन के लिए हो रहा है। पॉल एवन को आखिर कौन रखेगा, उसको लेकर ये पूरा फाइट हो रहा है। तो आइए हम बात करते एक एक करके तीनों कैरेक्टर के बारे में, फिर मैं आपको बताने वाला रेसलमेनिया 41 का कौन विनर होगा और पॉल एवन आखिर किसको जाकर ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक 2012 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बहुत सक्सेसफुल सुपरस्टार थे। इवन ये जॉन सीना को भी सरपास कर गए थे, क्योंकि सीएम पंक के पास थे पॉल एवन, पर पॉल एवन सीएम पंक को धोखा दे दिए थे। धोखा देने से पहले आज के 12 साल पहले पॉल एवन एक बात जरूर बोले थे कि सीएम पंक, मैं तुम्हारे पास एक बार फिर से मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा और तुम्हारे हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल होगा। तो आप सोचो, आज के 12 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आएंगे, पर भाई ये चीज हो चुका और अभी सारा कहानी जा रहा है। तो भाई सीएम पंक जो कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा आसान कैरेक्टर है। सीएम पंक को भाई सिर्फ पॉल एवन का साथ चाहिए, क्योंकि पॉल एवन उनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। पर मेन जो कहानी में गर्मा गर्मी है वो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में गर्मा गर्मी है। रोमन रेंज एक ऐसा रेसलर जो कि रेसलिंग करियर का डेब्यू सेथ रॉलिंस के साथ करता है, दोनों मिलाकर शिल्ड बनाते हैं। पर सेथ रॉलिंस 2014 के अंदर स्टील चेयर मारकर उस शिल्ड को तोड़ देते हैं और ये सदमा से रोमन रेंज अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। कमाल की बात है कि रोमन रेंज को बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ सालों में धोखा दिया, पर रोमन रेंज सबको माफ कर चुके हैं, पर अपने खुद के भाई सेथ रॉलिंस को उन्होंने अभी तक माफ नहीं किया। इनफैक्ट रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल बचाना था, पर उसके बावजूद ही उन्होंने स्टील चेयर से सेथ रॉलिंस को मारकर अपना टाइटल को भी गवा दिया। तो आप लोग समझ सकते हो रोमन रेंज आज के टाइम पर कितना हद तक, किस हद तक वो सेथ रॉलिंस को नफरत करते हैं। दूसरी साइड सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो ये बंदा थोड़ा सही है। ये बंदा भाई सारा चीज को समझता है। सेथ रॉलिंस एक्सप्लेन भी किए थे कि मैंने तुम्हारे ऊपर स्टील चेयर सिर्फ इसलिए मारा था ताकि रोमन रेंज तू अपना जर्नी सिंगल स्टार्ट कर सको। उसके बाद देखो, शील्ड से बाहर निकलने के बाद रोमन रेंज 10 रेसलमेनिया को मेन इवेंट किए, सबसे लंबा टाइटल रेन उन्होंने अचीव किया, ब्लड लाइन जैसा उन्होंने फ्रैक्शन बनाया। ये चीज रोमन रेंज को नहीं समझ में आता, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि सेथ रॉलिंस ने आखिर क्यों स्टील चेयर उनके ऊपर हिट किया। रोमन रेंज पिछले 11-12 साल से उस वाले इंसिडेंट को अभी तक नहीं भूल रहे, वो हमेशा सेथ रॉलिंस को नफरत करते हैं। दूसरी साइड सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो सेथ रॉलिंस हमेशा रोमन रेंज को प्यार करते हैं। सेथ रॉलिंस हमेशा रोमन रेंज को अपना भाई बोलते हैं। इंटरव्यू लिया गया था कुछ टाइम पहले, जहां सेथ रॉलिंस से पूछा गया था तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, सीएम पंक और रोमन रेंज, तुम किसको ज्यादा नफरत करते हो? सेथ रॉलिंस ने साफ तरीके से बोला था, रोमन रेंज मेरा भाई है, मैं रोमन रेंज को नफरत नहीं करता हूं, मैं ज्यादा नफरत सीएम पंक से करता हूं। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस कई बार रोमन रेंज को इस मामले में समझाया भी था कि सीएम पंक के साथ मत जुड़ो रोमन रेंज, सीएम पंक एक नंबर का कमीना बंदा है। सीएम पंक तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि सीएम पंक को सिर्फ पॉल एवन को लेना है, पॉल एवन का सिंपैथी लेना और पॉल एवन को अपने साथ लाना चाहता है। रोमन रेंज बहुत मासूम थे, वो पॉल एवन के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने पॉल एवन के अंदर का दिल का बात कभी देखा ही नहीं। वो भी वही सबने देखा किस तरीके से सेथ रॉलिंस के बात न मानने के कारण रोमन रेंज को धोखा मिला और पॉल एवन ने जाकर सीएम पंक को ज्वाइन कर लिया। पर अब आगे का स्टोरी क्या है, रेसलमेनिया 41 के अंदर आखिर होने क्या वाला? क्या पॉल एवन एक बार फिर से रोमन रेंज को ज्वाइन करने वाले, या फिर पॉल एवन फिर सीएम पंक या फिर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करने वाले? देखो, सबसे पहले पॉल एवन और रोमन रेंज के बारे में बात करें तो मैं कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं कि देखो, अब फिर से पॉल एवन और रोमन रेंज एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि रोमन रेंज आज के टाइम पर एक ऐसा ट्राइबल चीफ है जिसका कोई ट्राइब ही नहीं है। रोमन रेंज आज के टाइम पर अकेले हो चुके, उनके पास कोई भी टाइटल नहीं, उनके पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। आखिर क्यों पॉल एवन रोमन रेंज को आकर ज्वाइन करेंगे? रोमन रेंज का ऑलरेडी एरा खत्म हो चुका है, रोमन रेंज का ब्लड लाइन एरा का द एंड हो चुका है। बेहतर यही होगा रोमन रेंज का साथ छोड़े पॉल एवन और रोमन रेंज का साथ छोड़कर किसी नए सुपरस्टार को बनाए। उनके पास ऑप्शन सीएम पंक है करेंट टाइम में, पर सीएम पंक उतना बेटर शायद से ऑप्शन
ऑप्शन नहीं है। सीएम पंक अभी करंट टाइम में काफी बुढ़े हो चुके और ऑलरेडी लोग भाई सीएम पंक और पॉल हन का जोड़ी आज के 10-12 साल पहले लोगों ने देखा है। सीएम पंक के साथ एक बार फिर से पॉल हन को जुड़ना और सीएम पंक को अचीवमेंट उतना देना डब्ल्यू वालों को शायद उतना हजम नहीं होगा। आखिर ऐसे क्यों रेसलर को इतना सारा अचीवमेंट देंगे जो कि डब्ल्यू कंपनी को अगले कुछ साल तक लीड नहीं कर सकता है, क्योंकि सीएम पंक बूढ़े हैं, ऑडियंस उतना एक्साइटेड नहीं होंगे सीएम पंक और पॉल हन को एक साथ देखने के लिए। पर तीसरा कैरेक्टर अगर हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो अभी देखकर यही लग रहा है ये सबसे परफेक्ट है करंट टाइम में पॉल हन के लिए। सेथ रॉलिंस ने खुद से इस बात को कंफर्म किया, अभी वो 6 साल डब्ल्यू कंपनी के अंदर टिकने वाला है, जो कि ऑब्वियस बात है वो टिकने ही वाले हैं। सेथ रॉलिंस अभी करंट टाइम 40 के हैं, तो अगले 5 साल तक 6 साल तक डब्ल्यू कंपनी को ऑलरेडी वो लीड कर सकते हैं। दूसरी चीज भाई, आज भी काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई रोमन रेंस से ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार सेथ रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यू कंपनी का कमांड कई बार संभाला भी है। सेथ रॉलिंस को एक बेटर डायरेक्शन अभी तक नहीं मिला, जो कि शायद से मतलब उनको जब वो पॉल हन के साथ होंगे तो उनको शायद से मिल सकता है। डब्ल्यू वाले ने कोडी रोड्स के ऊपर तो बहुत भरोसा किया था, पर डब्ल्यू वालों को पता है भाई कोडी रोड्स से बंदा अभी इसको कुछ और साल लगने वाला हीरो बनने के लिए, तब तक वो सेथ रॉलिंस को डब्ल्यू कंपनी का हीरो बना सकते हो। लोग इसको देखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने पिछले स्मैकडाउन को पर इस बात को बताया भी था कि रोमन रेंज जब अपने टाइटल को हारे थे पॉल हन तो तुमको छोड़कर चले गए थे। सीएम पंक भी डब्ल्यू कंपनी के अंदर जब वापस आए थे तो सबसे पहले तुम्हारे पास नहीं आए थे, सीएम पंक रोमन रेंज के पास गए थे। सेथ रॉलिंस वो कैरेक्टर है जो कि भाई इन तीनों में सबसे स्मार्ट हो, करंट में सबसे ज्यादा फेवर सेथ रॉलिंस के पास ही है। बहुत सारे न्यूज चैनल वाले ऐसा वोटिंग में कराए अपने वेबसाइट के ऊपर, सारे वोटिंग में करंट में सेथ रॉलिंस को सबसे ज्यादा फेवर दिया जा रहा है। आप खुद सोचो रेसलमेनिया 41 जब एंड होगा आप क्या चीज देखने के लिए एक्साइटेड होगे? क्या पॉल हन रोमन रेंस के साथ एक बार फिर से जुड़ जाएंगे उसको देखने के लिए एक्साइटेड होगे, या फिर पॉल हन सीएम पंक को ज्वाइन कर जाएंगे तो उसको लेकर एक्साइटेड होगे, या फिर पॉल हन जाकर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करे उसको देखकर आप ज्यादा एक्साइटेड होगे? देखो हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को बोले कि हाँ भाई पॉल हन और सीएम पंक का जोड़ी भी काफी कमाल का लग सकता है, पर मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस का जोड़ी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। पिछले स्मैकडाउन के ऊपर सेथ रॉलिंस ने पॉल हन के ऊपर स्टॉम्प नहीं लगाया था और सेथ रॉलिंस इस बात को बोल चुके हैं पॉल हन अब तुम्हारा बारी है फेवर करने का। हम लोग चलते हैं सीधे मैच की तरफ, रेसलमेनिया 41 के बारे में, उसके मैच के एंडिंग के बारे में, पूरा कहानी के बारे में। तो मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है, मेरे ख्याल से भाई बहुत सारे सुपरस्टार का इस मैच के अंदर आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा नहीं। भाई रोमन रेंस तो भाई इस मैच के अंदर कोई टाइटल हार नहीं रहे, इसलिए भाई कोई आकर रोमन रेंस को बचाएगा क्यों? ना ही रोमन रेंस भाई अब ब्लड लाइन फिर से बनाने वाले हैं। थोड़ी हो कि रोमन रेंस एक बार फिर से सोचे हम ब्लड लाइन नया बनाएंगे, क्योंकि भाई रोमन रेंस तो ज्यादातर भाई गायब रहता है, तो क्यों भाई कोई बंदा आकर रोमन रेंस को ज्वाइन करेगा? ऑलरेडी सारे लोग भाई रोमन रेंस को आकर मतलब उनका साथ छोड़कर जा चुके, तो मेरे ख्याल से रोमन रेंस का हेल्प करने के लिए शायद से कोई भी आने नहीं वाला है। सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस का कोई दोस्त बना ही नहीं और सीएम पंक का भी भाई कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दोस्त नहीं बना है, तो मतलब मेरे ख्याल से इनके मैच के अंदर बाहरी किसी सुपरस्टार का आपको इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो मैच होने वाला बेसिकली ये तीनों सुपरस्टार ही आपस में फाइट करने वाला और पॉल हेमन का हिल्टन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉल हेमन मैच के अंदर जिसको फेवर करेंगे वही मैच को विन करेगा। मेरे ख्याल से पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रेंस को फेवर नहीं करेंगे, सेथ रॉलिंस को फेवर करेंगे। उससे बहुत सारा फायदा सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच में और दुश्मनी बढ़ जाएगा। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को लेकर डब्ल्यू वाले एक रेसलमेनिया को मेन इवेंट और करवा सकते हैं, क्योंकि भाई पॉल हेमन जो कि कभी रोमन रेंस के लिए काम करते थे वो अब सेथ रॉलिंस के लिए काम करेंगे। सेथ रॉलिंस को ज्यादा अचीवमेंट अचीव करवाएंगे। सेथ रॉलिंस वो सुपरस्टार है जो कि बहुत दिनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अंडररेटेड रहा है पिछले 12-13 साल से। भाई सोचो ना, अभी ये सेकंड या फिर थर्ड रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है भाई, स्टोरी बहुत सिंपल है भाई, सेथ रॉलिंस यहाँ पर पॉल हेमन को ज्वाइन करेंगे और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच में एक नया स्टोरी का शुरुआत होगा। बाकी भाई आप लोग सारे लोग भाई अपना प्रेडिक्शन जरूर से सारे लोग कमेंट में दे सकते हैं, मैं सबका प्रेडिक्शन में पढ़ूंगा। साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।